वो भूखों को निवाले बांटता है, दिया है वो उजाले बांटता है। उसे मालूम है सर्दी की मानी, वो सड़कों पर दुशाले बांटता है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही युवा जनसेवक से जो अपनी सेवा संवेदना से जन जन का चहेता और युवा शक्ति का प्रणेता बन गया है। आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं आगरा नगर निगम के युवा पार्षद अमित ग्वाला की। खेरागढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्वाल बाबा की नगरी जगनेर में जन्मे आज के सक्रिय, जुझारू, दबंग लेकिन सौम्य युवा नेता अमित ग्वाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विगत 20 वर्षों से किसी न किसी रूप में समाज सेवा कर रहे ग्वाला जी को सेवा के संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नगर कार्यवाह रहे अपने पिताजी स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र सिंघल जी से बचपन में ही मिल गए थे। पिताजी से ही इनको अनुशासन एवं जनहित का पाठ सीखने को मिला। मां पिताजी, बुजुर्गों और गुरुजनों ने जो रास्ता ग्वाला जी को दिखाया, वे उसी रास्ते पर अनथक आगे बढ़ते चले गए। आगरा में उत्तरी विधानसभा से अमित ग्वाला ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। वर्ष 2017 में वार्ड संख्या 56 से पहली बार चुनाव लड़ा। भारी बहुमत से विजयी होकर नगर निगम में पार्षद बने। यही वो पल था जब ग्वाला जी ने अपने वार्ड को आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश में उत्तम वार्ड बनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया और संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्राण प्रण से जुट गए। अपने वार्ड को नगर निगम का उत्तम वार्ड बनाना है। हर घर है परिवार हमारा, सबका दर्द मिटाना है। साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य है सबका हक। अपने कर्तव्यों से सबको ये हक मुझे दिलाना है। आगे बढ़ते जाना है, उत्तम वार्ड बनाना है। जनता ने मुझे पार्षद के रूप में चुना और मेरा उद्देश्य जनता के सभी कार्यों को पूर्ण करने का है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार देश और प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसरण में मैं भी अपने वार्ड में जिम्मेदारी के तौर पर कार्य कर रहा हूं। अपने वार्ड में स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर, प्रकाश व्यवस्था को लेकर, निर्माण व्यवस्थाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास मेरे द्वारा किए जा रहे हैं और बखूबी मैं उनको पूर्ण भी कर रहा हूं। अपने वार्ड में स्वच्छता को मूल मंत्र के रूप में अपनाते हुए इन्होंने नालियों की नियमित सफाई के साथ सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना की। सूखे व गीले कचरे के लिए जगह जगह कूड़ेदानों की व्यवस्था की। नियमित रूप से कचरा उठने लगा तो गलियां, कॉलोनियां और सड़कें चमक उठीं। अमित ग्वाला की कड़ी मेहनत से आज वार्ड संख्या 56 स्वच्छ वार्ड के रूप में सार्थक होता नजर आ रहा है। ये शहर संवार लो, ये हमारा है। वार्ड संवार लो, ये हमारा है। बीत न जाए ये घड़ियां जिंदगी की, समय संवार लो, ये हमारा है। ये पंक्तियां मैंने आज अपने भाई पार्षद अमित ग्वाला जी के लिए लिखी, जो इन पंक्तियों पर सीधे सीधे खरे उतरते हैं। उन्होंने समय का पालन किया और समय के एक एक पल का उपयोग करते हुए मानव समाज के लिए सेवा की। वार्ड के संवारने के लिए उन्होंने काम किया। शिक्षित समाज ही अपने शहर व देश के सर्वांगीण विकास में प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इस ध्येय वाक्य को अपनाते हुए अमित ग्वाला शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। अब तक अपने वार्ड में बेसिक शिक्षा परिषद के 2 सरकारी विद्यालयों में साफ सफाई के साथ पेयजल व शौचालयों की व्यवस्था सराहनीय रही है। क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की तरफ भी इनका विशेष ध्यान है। वहाँ की व्यवस्था का सुधार, वहाँ की जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, उसमें सुधार है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में जिस पर इन्होंने काम किया है और उसमें सुधार की व्यवस्था करी है। इसके अलावा क्षेत्र के चौराहे, तिराहे पर बड़ी कलात्मक प्रतिमाएं इन्होंने निर्मित करवाई हैं, जिससे क्षेत्र की शोभा में 4 चांद लग गए हैं और इनका सरल व्यवहार इनकी प्रतिभा पर 4 चांद लगाता है।
और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे क्षेत्र को इतना योग्य पार्षद मिला है जिसने हर तरह से सर्वांगीण विकास के लिए अपना सहयोग और योगदान दिया है, और वो हमेशा इसके लिए सजग रहते हैं, हमेशा बड़ी खुशी खुशी अपना योगदान देते हैं, बड़े ही एक्टिवनेस के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। ये अत्यंत सराहनीय है। हमारी सनातन परंपरा, भारतीय अवधारणा और धर्मशास्त्रों में यमुना नदी को देव स्वरूप मां का दर्जा दिया गया है। इसीलिए बैकुंठ चौदस, छठ पूजा, भगवान झूलेलाल जयंती सहित वर्ष भर यमुना तट पर अनेक मेले चलते रहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अमित ग्वाला जी ने सकारात्मक फाउंडेशन संस्था बनाकर बल्केश्वर घाट पर फैली गंदगी व अव्यवस्था को दूर कर साफ सुथरा और हरा भरा वातावरण बनाया। यही नहीं, बल्केश्वर घाट के निकट ही अपने फाउंडेशन के बैनर तले सर्व सुविधा युक्त आधुनिक नौ नहाना स्थल तैयार करवाया। यहाँ मृतक व्यक्ति के परिजन शुद्धि आदि के कार्य करते हैं। यहीं ऊपर हॉल में शोक सभा के साथ साथ मांगलिक व जन सेवा से जुड़े ब्लड डोनेशन कैंप आदि भी समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौर में ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहे मानव को निशुल्क ऑक्सीजन प्रदान करने वाले परोपकारी पेड़ों का महत्व बेशक अब समझ में आया हो, परंतु पेड़ों की उपयोगिता अमित ग्वाला जी शुरू से ही समझते थे। यही वजह है कि इनकी जनसेवा में पर्यावरण संरक्षण हमेशा ही प्रमुख रूप से शामिल रहा। आपने अपने वार्ड की विभिन्न सड़कों और छोटे बड़े पार्कों में टी गार्ड के साथ असंख्य पौधे रोपे और जनता को भी पौधारोपण की प्रेरणा दी। अपने वार्ड के साथ साथ समूचे बल्केश्वर क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा व आकर्षक बनाने के क्रम में आपने बल्केश्वर पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया। वहां मनमोहक फव्वारा लगवाया जो पार्क की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। वार्ड की सुंदरता व कलात्मकता के साथ साथ शहरवासियों को भारतीय गौरव का बोध करवाने व जीवन के तनाव भरे दैनिक सफर में राहगीरों को सुकून प्रदान करने के मनोभाव से आपने बल्केश्वर चौराहा पर समुद्र मंथन की स्थायी पौराणिक झांकी का निर्माण करवाया है। अग्रकुल व समाजवाद के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की उत्तर प्रदेश में प्रथम आदमकद प्रतिमा के साथ स्क्रीन पर उनकी जीवनी दिखाने की कार्य योजना भी जमीन पर उतरने को तैयार है। अभी तो यह आगाज है दोस्तों। जन सेवा का यह सफर यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि इनकी आंखों में सपने हैं, इनके लिए सब अपने हैं, इनमें आगे बढ़ने की ललक है, हर कदम पर सेवा की झलक है। ये सिपाही ना हारेगा ना हारा है, ये अमित है, अमिताभ है, उगता सितारा।